नीट पेपर लीक कांड पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। आरजेडी माइंडसेट के लोग ऐसा करते हैं, ये उन्होंने कहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि मैंने अपने विभाग को आदेश दे दिया है कि इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल कल एक बड़ा खुलासा हुआ था जिसमें सरकारी गेस्ट हाउस में एक आरोपी ठहरा, उसने बुकिंग रजिस्टर पर मंत्री जी लिखवाया। अब बिहार का ये कौन मंत्री है जिसने आरोपी के लिए सरकारी गेस्ट हाउस बुक करवाया, इसकी जांच जारी है। देखिए, मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं, NHI गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं, कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं और हमारे विभाग के अंदर चुनाव के कारण बहुत लोग की जानकारी भी हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। एक समीक्षा करके जो लोग इसमें दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी और ये बताना पड़ेगा जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके पीए से, उनसे जुड़े लोग हैं, जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा कि किन लोगों के इशारे पर ये बुकिंग हो रही थी। वहीं पटना में EOU के सामने उन 9 छात्रों की पेशी हो रही है। पेपर लीक मामले में सभी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आरोप यह लगा है कि 30 लाख के बदले पेपर दिए गए। सॉल्वर गैंग ने कुछ छात्रों से पैसे लेकर गेस्ट हाउस में उन्हें आंसर रटवाए, उसके बाद इन छात्रों ने पेपर दिए और नंबर हासिल किए। ये सॉल्वर गैंग का खुलासा हाल फिलहाल पुलिस ने किया है और अब इस सॉल्वर गैंग ने 9 छात्र बताए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। उनमें से एक छात्रा को आप देख सकते हैं जिन्होंने सॉल्वर गैंग का इस्तेमाल किया। आदित्य वैभव जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आदित्य, मेरा सवाल आपसे मंत्री जी को लेकर था, कितनी अहम कड़ी वो इस पूरे कांड में साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये नीट परीक्षा धांधली मामला कोई नया तो है नहीं, पुराना है और ऐसे कई और धांधलियां हुई होंगी अलग अलग परीक्षाओं में। बिल्कुल नेहा, जहाँ तक बात की जाए परीक्षाओं की धांधली की, तो अगर सिर्फ और सिर्फ सिकंदर प्रसाद यादवेंदु के कबूलनामे का जिक्र करें तो उसमें न सिर्फ नीट बल्कि BPSC और UPSC की भी परीक्षाओं का जिक्र किया गया है साफ तौर पर। लेकिन जहाँ तक बात की जाए इस पेपर लीक की, इसके तार जरूर सरकारी महकमों से जुड़ रहे हैं और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यादवेंदु ने साफ तौर पर अपने कबूलनामे में इस बात का जिक्र किया था कि NHI का जो गेस्ट हाउस है एयरपोर्ट के ठीक सामने, वहाँ पर उन्होंने 4 कैंडिडेट्स और एक कैंडिडेट की मदर के रहने का इंतजाम किया था। कुल 5 लोगों के रहने की व्यवस्था एक सरकारी ठिकाने पर की गई थी और उस सरकारी ठिकाने पर जब आज तक की टीम गई और पता करने की कोशिश की कि आखिर ये बुकिंग किसके नाम पर हुई थी और कौन लोग इस पूरे मामले से जुड़े हुए थे, तो इसमें एक हैरान करने वाली बात ये सामने आई कि सबसे बड़ी बात ये कि जो जगह थी उसकी बुकिंग की गई थी अनुराग यादव नाम के छात्र के नाम पर, जिसे खुद गिरफ्तार किया गया इस पूरे मामले में। और सबसे बड़ी बात ये कि वहीं एक मंत्री के लेटर संख्या 440 का जिक्र था, जिसके बाद से इस पूरे मामले के सियासी होने के कयास लगाए जाने लगे। लेकिन इसी बीच आपको ये भी बताएं कि अभी आर्थिक अपराध इकाई के दफ्तर के अंदर कुल 2 छात्राओं से पूछताछ की जा रही है। वो अपने संबंधियों के साथ यहाँ पहुंचे हैं और अब देखना ये होगा कि EOU की जांच में क्या कुछ सामने आता है, सवालों के क्या कुछ जवाब ये अभ्यर्थी दे पाते हैं और क्या EOU की टीम जो है संतुष्ट हो पाती है और ये वापस जाते हैं या फिर इन्हें दोबारा जांच में सहयोग करने के लिए बुलाया जाएगा। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आदित्य वैभव हमारे साथ जुड़े हुए थे।